अब अगर बहू उसके साथ भी बेवफाई करती तो मैं यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने जल्दी से इरफान को फोन मिलाकर घर बुला लिया था। अभी 10 मिनट भी न बीते हुए थे कि मैंने अपनी आंखों से उस बुर्कापोश को घर से निकलते हुए देखा था। मैंने अपना माथा पीट दिया कि सबूत तो हाथ से निकल गया। आधे घंटे बाद जब मेरा बेटा घर आया तो वह बड़ा परेशान लग रहा था। सबसे पहले आकर उसने मेरी खैरियत और मालूम की थी। मैंने बेटे को समझाया कि मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे बहू ठीक नहीं लग रही है। इरफान के माथे पर बल पड़ गए थे। वह गुस्से से बोला, क्यों मम्मी, उसने फिर से क्या किया है? मैं डर गई कि कहीं इरफान अपनी बीवी को तलाक ना दे दे। उन दोनों की अभी तक तो सुलह भी नहीं हुई थी कि खैर जो कुछ भी था, मैं अपने बेटे से गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया, क्यों तुम्हारी नेक और पर्देदार बीवी के कमरे से मुझे किसी मर्द की आवाज आ रही थी। इरफान का रंग सुर्ख पड़ चुका था। वह चिल्लाने लगा और बोला, अमारा इधर बाहर आओ। अमारा डहरी सहमी हुई थी, बाहर आ गई थी। खौफ के मारे उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैंने उसके हाथों में कपकपाहट भी देखी थी। इरफान गुस्से से बोला, मम्मी क्या कह रही है? बेटा बोला, अमारा तुम्हारे कमरे में आज कौन आया था? अमारा रोने लगी और रोते हुए बोली, मम्मी झूठ तो मत बोलो, मेरे कमरे में भला किसने आना था? मेरी तो खुद की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं आज सोई हुई थी। इरफान ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा था। मैं बोली, अमारा तुम आज सच बता क्यों नहीं देती? तुमसे मिलने कौन आता है? अमारा ने एकदम से कानों को हाथ लगाया था और बोली, मम्मी अल्लाह को जान देनी है, मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम मत लगाइए। आप तो शुरू दिन से ही मुझे कबूल नहीं कर पाई, इसीलिए मेरे खिलाफ साजिशें करते फिरती है। इरफान गुस्से से उठा तो मैंने उसका हाथ थाम कर बैठा दिया था। मैं बोली, हाँ अमारा, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी, मुझे माफ करना, तुम जाकर आराम करो। इरफान मुझे देखता रह गया। अमारा चली गई तो मैं बोली, इरफान हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे, यूं तो उसने हर बार मुकर जाना है। इरफान ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया था। बहू सारा सारा दिन घर के काम करती, बच्चियों को देखभाल करती, मेरा ख्याल रखती। हालांकि खुद उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती थी। मेरा दिल उसके लिए दुख सा जाता था। मैं सोचती रह जाती थी, आखिर हकीकत क्या है? यूं ही दिन बीतते जा रहे थे। मेरी बहू का पेट बढ़ता गया, लेकिन आज तक मैंने उसकी शक्ल सूरत देखने से बिल्कुल महरूम थी। एक दिन बड़ी तेज बरसात हो रही थी। इरफान भी काम वाली जगह पर फंस चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ने में बिजी थी जब मैंने किसी को घर में घुसते हुए देखा था। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई थी। मैंने देखा वही बुर्का पोश मेरी बहू के कमरे में गया था। मैंने जल्दी से उठकर इरफान को फोन किया। वह बोला, मम्मी मैं रास्ते में ही हूँ, बस 2 मिनट में घर पहुँच जाता हूँ। वो घर आ गया था। मैंने उसे बताया कि वह बुर्का वाला आदमी तुम्हारी बीवी के कमरे में ही है। बरसात अब रुक चुकी थी। इरफान अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वह बड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और धीरे धीरे नीचे बैठता चला गया और रोने लगा था। मैं हैरत से उसे देख रही थी। आखिर क्या माजरा है जो मेरा बेटा यूं दिल पकड़कर रो रहा है? फिर अचानक ही उठकर खड़ा हो गया और खुद को दरवाजे की ओट में छुपा दिया था। वह बुर्का पोश जल्दी से हमारे घर से निकलकर बाहर चला गया था। मेरी बहू ने इधर उधर चल फिरकर उस बात की छानबीन कर ली कि कोई देख तो नहीं रहा कि इरफान अभी तक आया नहीं है। इरफान वहां से उठकर मेरे कमरे में आ गया था। मैं बोली, इरफान तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? आज तो तुम मौके से घर पहुंच गए थे। इरफान बोला कि मम्मी कुछ ही दिनों में वह बच्चे को जन्म दे देगी। मैं जल्दीबाजी में कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहता, कुछ दिन और इंतजार करता हूँ। मैं चुप होकर रह गई थी। इस वाक्य को 3 दिन बीते हो गए थे। मेरी बहू दर्द से तड़पने लगी थी और रोते हुए बोली कि मम्मी मुझे अस्पताल ले जाओ, लगता है मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है। मैंने अपने बेटे इरफान को जल्दी से फोन करके बुलाया और बहू को जल्दी से अस्पताल ले गए। आज मेरे पास मौका ही मौका था और मेरे दिमाग में भी काम करना शुरू कर दिया था और मैं जल्दी से नर्स के पास गई और उसके हाथ में नोट रखकर कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मुझे उसका चेहरा देखना है। नर्स मेरी तरफ बड़ी हैरान परेशान होकर देख रही थी और फिर पैसों को देखा और मान गई थी। एक बार आपकी बहू बच्चा जन्म दे दे तो मैं फिर आपका काम कर दूंगी।
3 घंटे के बाद नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, घर पोता हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद उस नर्स ने मुझे इशारा करके कमरे में आने को कहा। मैं दबे कदमों को उठा उठा कर बहू के कमरे में गई तो सामने वाला मंजर देखकर मेरी तो रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी बहू नहीं बल्कि बेड पर पड़ी शख्सियत मुझे 26 साल पीछे लेकर गई। मेरा नाम मायरा है। हम 7 बहन भाई थे। मुझसे बड़े 5 भाई थे। फिर मैं और मेरी छोटी बहन थी। हम दोनों बहनें अपने घर में राज करते थे। घर में हर कोई हमसे बड़ी मोहब्बत करता था, क्योंकि मैं बड़ी थी और घर की पहली लड़की थी। इसीलिए मेरी हर जायज नाजायज फरमाइश पूरी की जाती थी। मेरा बचपन में ही निकाह कर दिया गया था। मेरी बुआ का बेटा और मैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। 2 साल बाद हमारी शादी होनी थी, मगर जब टाइम आया तो बुआ का इंतकाल हो गया था। उस कड़े टाइम में तो शर्म हया की वजह से मलिक का साथ ना दे पाई, मगर मैंने ये ड्यूटी अपनी छोटी बहन अदा की लगाई थी। वही मलिक का ख्याल रखती और मैं अपनी छोटी बहन से उस तक मैसेज पहुंचा देती थी। जिस दिन बुआ का 40वां था, मैंने ही पूरे घर के इंतजाम संभाल रखे थे। उस शाम जब मैं थक हार कर छत पर थोड़ा आराम करने गई तो मलिक भी उधर ही आ गया। वह बोला, तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर किस बात की माफी। फिर वह रोने लगा। मैं भी रोने लगी थी। मैं बोली, यूँ रोने से तो बुआ की रूह को तकलीफ होगी। मलिक बोला, मैं जो कहने वाला हूँ उससे तो मम्मी की रूह तड़प कर रह जाएगी। फिर मलिक ने मेरे मुंह पर मुझे 3 बार तलाक देकर चला गया था, जबकि मैं गम सी हो गई थी। आखिर मेरे साथ यह क्या हो गया। मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी। तब नीचे शोरगुल होने लगा था। मैं भागकर नीचे गई तो पता चला मेरी बहन अदा लापता हो गई है। मैं भागकर अदा के कमरे में आ गई। वहाँ एक खत पड़ा था। मैंने वह खत उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं और मलिक एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं यह जानती हूँ अगर हमने घर में शादी की बात की तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा और जुदाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इस्लाम में 2 बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, इसीलिए बाजी को मलिक ने तलाक दे दिया है। मेरे लिए तलाक एक जहर से कम नहीं था। मैं खत पढ़कर नीचे गिर गई थी और मैं यह सोच रही थी कि मेरी ही बहन ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। मैं तो शर्म हया के मारे कभी मलिक से बात नहीं कर पाई थी। बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और अचानक यह सब हो गया। मैं कैसे बर्दाश्त कर पाती। अब मैं अपने आप को कोस रही थी कि काश अपनी बहन को दूर रखा होता अपने शौहर से। मम्मी ने मुझसे आकर खत छीन लिया था।